नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं सुपरफास्ट अंदाज में खबरें। बिहार में 24 घंटे में मिले कोरोना के 4,526 नए मरीज, संक्रमण की रफ्तार ने बढ़ाई चिंता। पटना में कोरोना के रिकॉर्ड सबसे ज्यादा 1,956 नए केस मिलने से हड़कंप। एनएमसीएच में एक बार फिर 12 डॉक्टर और 8 पारा मेडिकल स्टाफ को हुआ कोरोना। पटना जंक्शन पर अब भी यात्रियों का नहीं हो रहा समुचित टेस्ट। कोरोना को देखते हुए पटना एयरपोर्ट पर ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव, 3 मिनट में करना होगा पिक एंड ड्रॉप। बाहर से आ रहे यात्रियों को पटना एयरपोर्ट पर गंभीरता से हो रही जांच। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने पटना एम्स का दौरा कर मरीजों की ली जानकारी। कोरोना से जंग के लिए पटना एम्स में 120 बेड का वार्ड तैयार, अब तक 39 मरीज भर्ती। लखीसराय सदर अस्पताल में बंद पड़ा ऑक्सीजन प्लांट शुरू। बेगूसराय में लखमीनिया रेलवे स्टेशन का सोनपुर के डीआरएम ने किया निरीक्षण। बगहा के रामनगर में कोरोना को लेकर एएनएम और आशा कार्यकर्ताओं की बैठक। नवादा सदर अस्पताल में कोरोना से निपटने की तैयारियों का डीएम ने लिया जायजा। भागलपुर में कोरोना के प्रति जागरूकता के लिए घर घर जाएंगे कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। मधेपुरा में 12 बार कोरोना का टीका लेने का दावा करने वाले बुजुर्ग पर एफआईआर दर्ज। मधेपुरा में 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल ने किया था टीका का 12 डोज लेने से फायदे का दावा। किशनगंज में कोरोना मरीजों की संख्या 125 होने के बाद भी रेलवे स्टेशन पर लापरवाही जारी। लखीसराय में कोविड प्रोटोकॉल की अनदेखी कर किशोरों को दिया जा रहा वैक्सीन। नवादा नगर परिषद की ओर से चलाया गया सघन मास्क चेकिंग अभियान। भोजपुर के बड़हरा में मास्क चेकिंग अभियान के दौरान कई लोगों से वसूला गया जुर्माना। औरंगाबाद की रफीगंज सीएचसी में टाइम पर दूसरा टीका लेने वालों को दिया गया इनाम। औरंगाबाद में कोरोना संक्रमण के बीच सर्दी खांसी की दवा की बिक्री बढ़ी। गोपालगंज सदर अस्पताल में एक कैंसर मरीज को बिना देखे ही डॉक्टर ने किया रेफर, परिजनों ने किया बवाल। गोपालगंज में मरीज को बिना देखे रेफर किए जाने पर डॉक्टर की दलील, गंभीर मरीजों के इलाज की सुविधा नहीं। बोकारो के बेरमो में लंबे समय से उद्घाटन के इंतजार में 6 बेड का अस्पताल। रांची नगर निगम में कोरोना विस्फोट के बाद प्रशासनिक कामकाज पर असर। रांची सदर अस्पताल में अब 500 बेड तक पाइपलाइन से पहुंच सकेगा ऑक्सीजन। रांची के बाल सुधार गृहों में किशोरों के टीकाकरण का अभियान तेज। रांची नगर निगम की ओर से एक बार फिर युद्ध स्तर पर सैनिटाइजेशन का काम तेज। 3 महीने से लंबित वेतन की मांग को लेकर गोड्डा नगर परिषद के कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। सुपौल के त्रिवेणीगंज में डीएम ने किया अनुमंडलीय अस्पताल का निरीक्षण। कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर सासाराम अनुमंडल अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। स्कूल कॉलेज बंद करने के आदेश के बाद भी पटना के द्वारिका कॉलेज में नामांकन के लिए दिख रही छात्रों की भीड़। रांची में बसों में कोरोना गाइडलाइन का नहीं किया जा रहा है पालन। पूर्णिया के डीएम ने मेडिकल कॉलेज अस्पताल में तैयारियों का लिया जायजा। सीतामढ़ी के डुमरा में एक व्यक्ति की संदेहास्पद स्थिति में मौत। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से बसों में घटी यात्रियों की संख्या। सीतामढ़ी के सिविल सर्जन ने कोविड हेल्थ केयर सेंटर का लिया जायजा। बेतिया में कोरोना को लेकर डीएम ने स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा। सिवान सदर अस्पताल में बना ऑक्सीजन प्लांट अब तक चालू नहीं। भागलपुर के नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल। बाढ़ में एसडीएम ने कोरोना को लेकर तैयारियों का लिया जायजा। पटना एसपी ने कोरोना को लेकर पटना सिटी के कई इलाकों का किया दौरा। कोरोना को लेकर गाइडलाइन के बाद रोहतास की डेहरी में रात 8 बजे के बाद तक खुली रही दुकानें। पूर्णिया में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर लगा जुर्माना। शेखपुरा के बरबिघा में पुलिस चला रही मास्क चेकिंग अभियान। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का व्यापार पर दिख रहा खासा असर। अरवल में कोरोना के बावजूद ड्यूटी से गायब दिखे डॉक्टर।
मुंगेर में कोरोना को लेकर लोगों को जागरूक करने सड़क पर उतरे डीएम और एसएसपी। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्याकांड में मां ने लगाया ड्यूक हॉस्टल के छात्रों पर मर्डर का आरोप। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के पीछे प्रेम प्रसंग और पुरानी रंजिश का शक। मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में युवक की गोली मारकर हत्या के विरोध में बवाल। मुजफ्फरपुर में युवक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े परिजन। गुमला के कुंजाम पाट में बॉक्साइट ढुलाई में लगे 27 गाड़ियों में नक्सलियों ने लगाई आग। गुमला में 15 लाख के नामी नक्सली कमांडर छोटू खरवार समेत कई पर गाड़ियों में आगजनी का आरोप। गुमला में नक्सलियों की आगजनी में करीब 10 करोड़ की संपत्ति का नुकसान। बांका के शंभूगंज में ऑटो से खींचकर एक एएनएम की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। बांका में कलिया पुल मोड़ पर जमीन विवाद में अपराधियों ने की एएनएम की हत्या। बांका में एएनएम का अपने ही परिवार के साथ चल रहा था जमीन का विवाद। पूर्णिया में चर्चित नीरज हत्याकांड में पूर्व विधायक शंकर सिंह और मंत्री लेसी सिंह के भतीजे पर केस दर्ज। पूर्णिया में नीरज हत्याकांड में जेडीयू ने लगाया बेवजह लेसी सिंह का नाम घसीटे जाने का आरोप। जमुई में ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक सवार की मौत, 2 लोग घायल। भोजपुर के कृष्णागढ़ में जुआ खेलते 4 जुआरी गिरफ्तार। सिवान के महाराजगंज में ट्रेन की चपेट में आने से दिव्यांग युवती की मौत। लखीसराय में औरैया गांव के पास पिकअप वैन से कुचलकर बाइक सवार युवक की मौत। बगहा में डीही चौक के पास बाइक और ट्रक की टक्कर में एक व्यक्ति की मौत। जमुई के झाझा में कई कांडों का आरोपी हार्डकोर नक्सली विजय यादव गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में पैसा छीनकर भाग रहे 2 अपराधी एसपी ऑफिस के पास पकड़ाए, 2 फरार। मुजफ्फरपुर में करबला चौक के पास ऑटो सवार अपराधियों ने जबरन गाड़ी में बैठाकर लूटे पैसे। पाकुड़ के हिरणपुर में कुएं से एक युवक का शव मिलने से सनसनी। चतरा में चोरी की 3 बाइक के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। चतरा के टंडवा में बैंक में पैसा जमा कराने के नाम पर 1,91,000 का फर्जीवाड़ा करने वाला युवक गिरफ्तार। गिरिडीह के सरिया में रेलवे स्टेशन के पास दुरंतो एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक महिला की मौत। कोरोना से निपटने को लेकर पटना में अलर्ट मोड में कई ऑक्सीजन प्लांट। सहरसा में पुलिस कस्टडी में इलाज के दौरान लूटकांड का आरोपी सदर अस्पताल से फरार। सहरसा में शुक्रवार की शाम बाइक लूटकांड में हुई थी 2 की गिरफ्तारी। औरंगाबाद के उपहारा थाना क्षेत्र में पेट्रोल पंप के मैनेजर पर करीब 35 लाख के फर्जीवाड़े का आरोप। औरंगाबाद में पेट्रोल पंप के मैनेजर ने किया 10 लाख का फर्जीवाड़ा, लोगों से भी की 25 लाख की ठगी। भागलपुर के शाहकुंड पुलिस ने पोखर से एक व्यक्ति का शव किया बरामद, पुलिस मामले की जांच में जुटी। गोड्डा में संक्रमण की रफ्तार बढ़ते देख बच्चों के लिए 15 बेड का वार्ड तैयार। सिवान में डीपीओ के चैम्बर में नियोजन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने जमकर किया बवाल। पटना के गांधी मैदान इलाके में दुकान खाली कराने के विवाद में अपराधियों ने की दुकानदार की पिटाई। पटना में दुकानदार पर हमले के 5 बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। धनबाद में एक व्यक्ति की पिटाई के मामले में बीजेपी के कार्यकर्ता को भेजा गया जेल। सिमडेगा के बेसरा जारा गांव में मॉब लिंचिंग मामले में गिरफ्तार 3 आरोपियों को भेजा गया जेल। बेगूसराय में आभूषण दुकानदार को बंधक बनाकर 23 लाख के जेवर की लूट। बेगूसराय में स्वर्ण व्यवसायी की दुकान में डकैती के विरोध में दुकान बंद। गिरिडीह में लैपटॉप और मोबाइल लूट मामले में 2 अपराधी गिरफ्तार। सीतामढ़ी के रीगा में डकैती की घटना का सीसीटीवी फुटेज आया सामने। अरवल के कुर्था में बेहोशी की हालत में मिली महिला, पड़ोसी पर अपहरण के बाद रेप का आरोप। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम ने अवैध शराब की कई भट्टियों को किया ध्वस्त। पटना के जक्कनपुर में अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली। नालंदा के दीपनगर में पुलिस ने कार से जब्त की शराब की बोतल। रांची में लग्जरी कार के साथ पीएलएफआई का 3 उग्रवादी गिरफ्तार। धनबाद के निरसा में अवैध खदानों से धड़ल्ले से जारी है कोयले की लूट। देवघर एयरपोर्ट शुरू होने से पहले ही फर्जीवाड़े की शुरुआत, नौकरी दिलाने के नाम पर चौक चौराहों पर चिपकाए गए पोस्टर। बोकारो के चंदन कियारी में सीओ पर अवैध तरीके से जमीन बंदोबस्ती का आरोप, इंसाफ के लिए धरने पर बैठा परिवार। सिमडेगा में 4 जनवरी को हुए मॉब लिंचिंग मामले में 4था आरोपी गिरफ्तार। देवघर के जसीडीह में झोपड़ियों में एक शव मिलने से सनसनी। दुमका के शिकारीपाड़ा में पत्थर खदान की जांच करने पहुंची पुलिस का विरोध। पूर्णिया के मीरगंज में घर में घुसकर लड़की से दुष्कर्म की कोशिश, पकड़ा गया आरोपी।
छपरा की राजनंदनी ने तोड़ा समाज का मिथक, बेटी ने दी मां को मुखाग्नि। भागलपुर के डिप्टी मेयर के बड़े भाई से मांगी गई 25 लाख रुपए की रंगदारी। मोतिहारी में पड़ोसी से जमीन विवाद में एयरफोर्स के जवान की चाकू मारकर हत्या। नालंदा के हरनौत में ससुराल में महिला की जहर देकर हत्या। नालंदा के रहुई में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद। गोपालगंज के एक युवक की मुंबई में पीट कर हत्या। कर्नाटक से मुक्त होकर गुमला पहुंचे बंधक बने 5 श्रमिक। समस्तीपुर के रोसड़ा में नशे में टल्ली युवक का वीडियो वायरल। मुंगेर के हरपुर में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म का आरोपी गिरफ्तार। नवादा में दम घुटने से 2 भाई बेहोश, एक की इलाज के दौरान मौत। किशनगंज पूर्णिया NH 27 पर कार ऑटो की टक्कर में एक यात्री घायल। मुंगेर के हवेली खड़गपुर में 5 लाख रंगदारी नहीं देने पर तालाब में डाला जहर। भागलपुर के नाथनगर में 1 करोड़ 20 लाख का लोन नहीं चुकाने पर बैंक ऑफ इंडिया ने एक घर को किया जब्त। मुंगेर के तारापुर में चोरी के आरोपी की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। पटना के गौरी चक मोड़ पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला, थानाध्यक्ष घायल। पटना के गौरी चक में घर से भारी मात्रा में देसी शराब और विदेशी शराब बरामद। औरंगाबाद में ऑटो पर लदी 498 बोतल देसी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। भोजपुर के कोइलवर में एक एम्बुलेंस और वैन से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त। अरवल के मेहंदिया में दुर्घटनाग्रस्त कार से भारी मात्रा में शराब बरामद। अरवल में दुर्घटना का शिकार हुई कार हरियाणा में पलवल SP के नाम पर है रजिस्टर्ड। पश्चिम चंपारण के मझौलिया में पुलिस को बड़ी सफलता, देसी शराब के साथ तस्कर गिरफ्तार। सासाराम के कोचस में ई-रिक्शा पलटने से 2 छात्रा समेत 3 लोग घायल। गिरिडीह के रिया में कुएं में डूबने से 2 बिरहोर युवकों की मौत, 2 दिनों से लापता था युवक। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा, हेमंत सरकार में राज्य में शांति की बात बेमानी। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग के शिकार परिवार से मिले पूर्व CM रघुवर दास, पीड़ित परिवार को दिया 1 लाख रुपए का चेक। सिमडेगा में मॉब लिंचिंग मामले में रघुवर दास ने की CBI जांच की मांग, सवालों के घेरे में है कोलेबिरा विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी। बिहार के जल संसाधन मंत्री संजय झा ने कहा, नीतीश सरकार में बिजली के क्षेत्र में हुआ काफी सुधार। बिहार में 24 सीटों पर MLC चुनाव पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा, पुराने फॉर्मूले पर 2 टिकट का बंटवारा। MLC चुनाव को लेकर कुशवाहा के बयान पर बीजेपी ने कहा, जीत के रेशियो के आधार पर हो टिकट का बंटवारा। पंजाब में PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर JDU सांसद ने कांग्रेस पर बोला हमला। वैशाली के भगवानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का किया पुतला दहन। PM की सुरक्षा में चूक के विरोध में अररिया के फारबिसगंज में बीजेपी ने किया प्रदर्शन। औरंगाबाद के सतबहिनी मंदिर परिसर में बीजेपी नेताओं ने PM मोदी की लंबी उम्र के लिए किया हवन। PM मोदी की सुरक्षा में चूक पर बीजेपी के हल्ला बोल के जवाब में बेगूसराय में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। पूर्णिया में कड़ाके की ठंड में जर्जर रैन बसेरे की वजह से रिक्शा चालक परेशान। बिहार में मौसम साफ होने से खिली धूप, ठंड से लोगों को मिली थोड़ी सी राहत। बक्सर में सर्द हवाओं के बीच प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होने से लोग परेशान। सासाराम में ठंड और कुहासे से लोग परेशान। झारखंड में मकर संक्रांति को लेकर सजे तिलकुट के बाजार। घाटशिला के चाकुलिया लैंपस में विधायक ने धान खरीद में पकड़ी हेराफेरी। जामताड़ा के शहरपुर में पंचायत में काम के नाम पर पैसों का बंटवारा। DVC बोकारो थर्मल पावर प्लांट से बिजली उत्पादन ठप, 5 जिलों में बिजली संकट गहराया। सिवान के बढ़हरिया में DM ने किया विभिन्न योजनाओं का निरीक्षण। कटिहार में कृषि विभाग के अधिकारियों ने कहा, खाद की कालाबाजारी पर होगी कार्रवाई। अररिया के रामपुर चौक पर खाद के लिए किसानों ने किया हंगामा। बाढ़ के हाथीदह में IOCL के पाइपलाइन बिछाने के काम को ग्रामीणों ने रोका। सासाराम के करगहर में अतिक्रमण हटाओ अभियान की वजह से ठंड में कई परिवार बेघर। झारखंड में स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के कर्मचारियों को हटाने के विरोध में सफाई कर्मियों ने किया प्रदर्शन। झारखंड में डायन के नाम पर महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए JSLPS ने की गरिमा प्रोजेक्ट की शुरुआत। पटना में होटल पाटलिपुत्र अशोका में बने कोविड डेडिकेटेड अस्पताल का DM ने लिया जायजा।
अररिया में खाद के लिए परेशान किसानों ने टाउन हॉल के पास घंटों जमा रखा सड़क। अजमेर शरीफ भागलपुर डाउन एक्सप्रेस के AC 2 कोच में बाथरूम का पानी आने से परेशान रहे यात्री। मकर संक्रांति नजदीक आते ही लखीसराय में चूड़ा मिलों में कुटाई शुरू। शेखपुरा के अरियरी में पैक्स अध्यक्ष और पैक्स सदस्य के बीच विवाद, 7 सदस्यों ने दिया इस्तीफा। लखीसराय की कबैया पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना, कोरोना नियम का पालन करने की अपील। लखीसराय SDPO ने क्राइम कंट्रोल को लेकर की बैठक, सभी थानाध्यक्ष रहे मौजूद। लखीसराय में कैदी नगीना शर्मी की बिगड़ी तबियत, शराब पीने के मामले में जेल में बंद है नगीना शर्मा। गोपालगंज में दिव्यांगों के बीच सहायक उपकरण का वितरण, अंबेडकर भवन में कार्यक्रम का आयोजन। नरकटियागंज में सब्जी विक्रेता संघ ने किया प्रदर्शन। नरकटियागंज में आम लोगों की समस्याओं को विधायकों ने सुना। क्रिकेट मैच के दौरान जमीन पर गिरे सांसद महाबली सिंह, वीडियो वायरल। वैशाली में सोनपुर बछवाड़ा रेलखंड पर दोहरीकरण का काम पूरा। उत्तराखंड मदरसा में पढ़ने जा रहे बच्चों को कटिहार रेल पुलिस ने पकड़ा। पटना के ग्रामीण इलाकों में कोरोना को लेकर लोगों में कोई डर नहीं। मुजफ्फरपुर में DCHC में कोरोना मरीजों के इलाज का मॉक ड्रिल। पटना के रैन बसेरा में कोरोना को लेकर विशेष सतर्कता। धनबाद के कतरास में बाइक सवार अपराधी महिला के गले से चेन छीनकर फरार। मधुबनी की रहीका थाना पुलिस ने देसी शराब लदी पिकअप वैन को पकड़ा। वैशाली में बेखौफ अपराधियों ने पिस्टल की नोक पर की लूट। मधेपुरा में वाहन जांच के दौरान 2 लोडेड देसी कट्टा के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर में आपसी विवाद में झड़प, 2 युवकों को लगी गोली, 1 की मौत। मुंगेर के निजी क्लिनिक में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। मधुबनी में तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से 35 वर्षीय महिला की मौत। बगहा में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही, बंध्याकरण के बाद महिलाओं को नहीं मिली बेड। गोपालगंज सदर अस्पताल में प्रसव के लिए आई महिला की इलाज के अभाव में मौत। भागलपुर में डाक से पत्र भेजकर डॉक्टर विकास शर्मा से अपराधियों ने मांगी 50 लाख की रंगदारी। भागलपुर के बरारी में निजी फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी से 1,87,000 रुपए की लूट। हाजीपुर में कौनहारा घाट के पास ग्राहक सेवा केंद्र से 77,000 रुपए की लूट। रांची के जगन्नाथपुर में रोड सड़क पार कर रही महिला को ऑटो ने मारी टक्कर। कैमूर के भभुआ में हनुमान घाटी के पास ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 1 दर्जन से अधिक लोग घायल। दुमका के शिकारीपाड़ा में खेत में मिला महिला का शव। बोकारो के चास में दुकान का शटर काटकर करीब 50 बैटरी की चोरी। दुमका के हंसडीहा में एक महिला का शव मिलने से सनसनी। जामताड़ा में शहरपुरा गांव से 2 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार। गोड्डा के ललमटिया और महागामा में धड़ल्ले से चल रहा बालू का अवैध कारोबार। गुमला के रायडी में आज भी पुल नहीं होने से कई गांव के लोगों के लिए चचरी पुल बना सहारा। जमुई में शराब की सूचना पर छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर महिला ने किया त्रिशूल और तलवार से हमला। जमुई में पुलिस के सामने तलवार और त्रिशूल लेकर ललकारती महिला का वीडियो वायरल। जमशेदपुर कोर्ट हाजत से कड़ी सुरक्षा के बावजूद 2 विचाराधीन कैदी फरार। दरभंगा के लहरियासराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री का फूंका पुतला। औरंगाबाद के अंबा थाना क्षेत्र में शराब के नशे में धुत कार सवार 4 युवक गिरफ्तार। अररिया के रानीगंज में बोलेरो से 315 लीटर शराब बरामद। जमुई में किऊल नदी के सिकरिया घाट पर जल्द होगा पुल का निर्माण। जमुई से विधायक श्रेयसी सिंह ने कहा, सिकरिया घाट पर पुल बनने से 3 पंचायतों का होगा लाभ। अररिया में भारत नेपाल बॉर्डर पर मीरगंज ब्रिज का एक साइड धंसने के बाद गाड़ियों के आने जाने पर रोक। भागलपुर के खोटहा गांव में खुला रेलवे क्रॉसिंग पर ग्रामीणों ने की गेटमैन की मांग। भागलपुर में बरारी पुल घाट पर गंगा में डूबने की कोशिश कर रहे बुजुर्ग को कुछ लोगों ने बचाया। बाढ़ में बिस्कोमान गोदाम से पुलिस की मौजूदगी में किया गया खाद वितरण। पटना में मजदूर संगठन इंटक ने केंद्र सरकार की मजदूर नीति का किया विरोध।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।